जय माता दी सभी दर्शकों को। आपके अपने YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रों के 7वें नवरात्रे की कथा सुनेंगे। इस माता दुर्गा के रूप का नाम कालरात्रि है। माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकारी अर्थात काले रंग का होता है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्र की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान प्राप्त होते हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग अर्थात कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने ही वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार रक्त बीज का संहार करने के लिए जब देवासुर संग्राम हुआ तो माँ कालरात्रि ने ही रक्त बीज का पूर्णतः संहार किया, क्योंकि रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके खून की यदि एक भी बूंद धरती पर पड़ी तो एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। तो माँ कालरात्रि ने उसका खून पीकर उसका पूर्णतः संहार किया। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वह शुभंकरी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, पूजन और ध्यान करना चाहिए। जय माँ कालरात्रि, जय माँ भगवती।